हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ स्टैटिस्टिक्स यानी कि प्रोबेबिलिटी एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पेपर पैटर्न। साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, और मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि एक दिन में कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कर सके, कैसे कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर कर सके, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो वो मैं स्ट्रेटेजी सबसे एंड में बताऊंगा, तो आप लोग ये वाला वीडियो ना पूरा एंड तक जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके पेपर के बारे में। तो आपका जो पेपर होगा ना वो टोटल 50 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। जिन लोगों का भी ये सब्जेक्ट है, अब देखो स्टैटिस्टिक्स में भी अलग अलग है सबका, ठीक है। तो एक प्रोबेबिलिटी वाला है, उसका ही मैं बता रहा हूं यहाँ पे। तो 50 मार्क्स की एग्जाम में आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स का, और ये 2 आवर्स के टाइमिंग के अंदर आपको मिनिमम 18 मार्क्स तो कवर करने ही होंगे। पासिंग मार्क्स जो है वो 18 है, ठीक है। तो 18 मार्क्स तो कवर करने ही है उन बच्चों के लिए जो पास होना चाहते हैं। बाकी 50 मार्क का पूरा पेपर है। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो देख के भी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करो, ठीक है। अब देखो टोटल ना आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 10 मार्क का होगा, इस तरह से 5 क्वेश्चन 50 मार्क के होंगे। जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपका पता ही है, आपको यूनिट नंबर 1 से होगा, दूसरा क्वेश्चन यूनिट 2 से, तीसरा क्वेश्चन यूनिट 3 से, चौथा क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से, और पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो ये 4 यूनिट को मिल करके पूछा जाता है, ठीक है। 1 से 4 यूनिट का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो इसमें कौन सा आएगा, क्या इसमें एमसीक्यूज आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे, क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे आपको देखने को मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। 99% चांसेस है कि यहां पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, बिकॉज पास्ट ईयर के पेपर के बेसिस पे भी मैं बता सकता हूं, और सालों से जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता है ना उसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कितने शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होंगे, तो 12 क्वेश्चंस दिए होंगे, जिसमें से आपको कोई भी 10 करने हैं, ठीक है। 1 मार्क का 1 होगा, तो इस तरह से 10 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्या करना है, तो यहां पे मैं जब आपको बताऊंगा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थियरी, तो उसके साथ साथ ये भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से करके जाना है, दैट्स व्हाई आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आसानी से कवर हो जाए और आपके 10 मार्क यहां पे सिक्योर हो जाए, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो जो पहला चैप्टर है प्रोबेबिलिटी वाला, तो इस चैप्टर के अंदर आपको पता ही है ना कि कौन से पेपर पैटर्न है। कि देखो 10 मार्क के और में 10 मार्क का आता है, या तो 6-4 मार्क के और में 6-4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर 7-3 मार्क के और में 7-3 मार्क का, या तो फिर 5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क का क्वेश्चंस पूछे जाता है, ठीक है। ये अलग अलग पैटर्न है, कोई भी पैटर्न पूछ सकते हैं। लास्ट ईयर देखें तो स्टैटिस्टिक्स में ये वाली पैटर्न जो है वो पूछी गई थी, ठीक है। 4-6 मार्क के और में 4-6 मार्क का क्वेश्चन। देखो बताता हूं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो लास्ट ईयर की बात करें तो 4 मार्क का आपका थियरी देखने को मिला था, और फिर 6 मार्क का आपको सम्स देखने को मिले था, और उसके और में सेम 4 मार्क की थियरी, 6 मार्क का सम, ठीक है। तो यहां पे आपको थियरी और सम्स दोनों करने पड़ेंगे जो पहला यूनिट होगा उसके अंदर। और इस बार भी चांसेस यही है, अगर मान लो इन केस थोड़ा चेंज भी करते हैं, 7-3 मार्क करते हैं, 5-5 मार्क भी करते हैं ना, तो भी थियरी और सम्स दोनों देखने को मिलेंगे आपको पहले क्वेश्चन से, यानी कि यूनिट नंबर 1 से। अब मैं आपको यह बताता हूं कि पहले यूनिट में आपको कौन से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस करने हैं जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सम्स भी और थियरी भी। तो देखो सम बताऊं तो टोटल इसमें कुछ सम्स मैंने देके रखे हैं। सम नंबर 20, 21, 37, 48B, 49C, 51B, 53C और F एंड 55 का C, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हमारे ऐप पे भी अवेलेबल है, ठीक है। उसमें आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करना होगा, और वहां पे जाकर के इन सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे तो वीडियो लेक्चर सारे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। देन बात करें तो ये सम्स बता दिए, अगर ये सम्स कर लेते हो तो समझ लो पूरा चैप्टर क्लियर, क्योंकि मेजॉरिटी के हर एक तरह के सम्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब बात करें थियरी की, तो यहाँ पे आप लोग ना सारी डेफिनेशन और इवेंट्स कर लेना, ठीक है। आप लोग जब शुरू करोगे चैप्टर्स तो उसमें 1 से 12 टोटल 12 आपको इवेंट्स और डेफिनेशंस देके रखी होगी, वो आपको करनी रहेगी। देन एक कंडीशनल प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन कर लेना, और आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड उसके लिमिटेशंस ये करना है, ठीक है। तो ये 3 चीज आपको करनी रहेगी, जिससे आपका ये जो 4 मार्क का क्वेश्चन जो आता है थियरी का, ठीक है, वो थियरी के क्वेश्चन में पता है कैसा होता है, 2 थियरी पूछी होती है, और एक थियरी 2-2 मार्क की, इस तरह से 4 मार्क की थियरी पूछी जाती है, और 6 मार्क का एक सम ही पूछा जाता है, ठीक है। एक ही सम आता है उसके अंदर। तो इस तरह से, और उसके और में वापस 4 मार्क की थियरी आएगी, ठीक है, और उसके और में एक 6 मार्क का सम आएगा।
तो मैंने ये जो थियरी बताई है ना वो आपको इधर भी देखने को मिलेगी और इधर भी देखने को मिलेगी, मतलब मैंने एक्यूरेट थियरी बताई है, इसके अलावा और कुछ पूछ ही नहीं सकते, ठीक है, यही पूछेंगे, यही चांसेस है, इसमें से ही आएगा। तो मैंने जो थियरी बताई है वो तो करके ही जाना, ठीक है। और सम्स भी मैंने बताए, इसी टाइप के सम्स आपको देखने को मिलेंगे, ये लोग अमाउंट वगैरह थोड़ी बदल देंगे, बाकी इसी तरह के सम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन आगे बात करें तो ये मैंने आपको पहला यूनिट बता दिया प्रोबेबिलिटी वाला। अच्छा, प्रोबेबिलिटी वाला आपने पहले कभी पढ़ा होगा, बट ज्यादातर बच्चों को प्रोबेबिलिटी में दिक्कत होती है, ठीक है। तो मैं ये प्रीफर करूंगा कि अगर लास्ट डे अगर आप कर रहे हो तो ये वाला यूनिट को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। देन बात करें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के अंदर भी सेम तरह की पैटर्न है, 4 मार्क की थियरी, 6 मार्क का सम, उसके और में 4 मार्क की थियरी और 6 मार्क का सम, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों सम भी पूछ ले, बट सेम यही आप लोग लास्ट ईयर को मैं देखूं तो यही तरह का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि थियरी को ना पूछते हुए ये लोग सम्स को पूछ ले, ठीक है। और थोड़ा बहुत देखो पैटर्न में चेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखो ये एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, अभी 1 साल पहले ही आया है, थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यूनिट नंबर 2 में यानी क्वेश्चन 2 में आपको कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना रहेगा, ठीक है। तो देखो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए 4, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 25 और 28B, ठीक है। इतने क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट है जो करने रहेंगे। अब थियरी की बात करें तो थियरी आपको कौन सी करनी है, तो एक तो कर लेना प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये ना लास्ट टाइम पूछा था, ठीक है, पेज नंबर 49 पे सेम क्वेश्चन पूरा पूछा था। और लास्ट टाइम पता आपको किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे, 4 मार्क का थियरी था, 6 मार्क का सम पूछा था, उसके और में 4 मार्क का सम और 6 मार्क का भी सम, ठीक है। इस तरह से कुछ पैटर्न जो है वो पूछी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो बताया ना ये वाला तो क्वेश्चन आया ही था, लास्ट ईयर भी मैंने सेम क्वेश्चन बताया था, आया था, इस बार भी इन दोनों में से फिक्स है एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, थियरी के अंदर। डन, तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट थियरी और साथ साथ में सम्स बता दिए जो आपको यूनिट नंबर 2 में से देखने को मिलेंगे। क्लियर। चलो अब बात करें यूनिट नंबर 3 की, जो है आपका पॉइसन एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सेम, इसके अंदर भी आपको क्या होगा, थियरी देखने को मिलेगी और सम देखने को मिलेगा, और उसके और में थियरी और सम। देखो सेम पैटर्न आपको अब समझ तो आ ही गया होगा किस तरह की पैटर्न ये लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी मैं आपको आईएमपी थियरी और सम्स बता देता हूं, और एंड तक वीडियो जरूर देखना, मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन सा चैप्टर पहले करना है, ठीक है, एक दिन के अंदर अंदर। तो चलो अब थर्ड चैप्टर बताने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग ने बीकॉम सेम 2 में और अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप लोग ले लो, बहुत सस्ती प्राइस है, अभी आपके लिए फायदा होगा, ठीक है, जहां पे अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करते हैं। और अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम है और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम से है, और अगर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 के आईएमपी क्वेश्चंस पे। तो देखो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से आपको करना होगा 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20। देन हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से आपको करना है 2, 5, 8, 10, 11, 13D और 17C, ठीक है। अब थियरी की बात करें तो भाई बहुत इजी है थियरी, इसकी डेफिनेशन या मीनिंग कहो वो कर लेना, इसकी प्रॉपर्टीज और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के यूजेस जो पेज नंबर 78 पे दिए हैं। देन मीनिंग, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो पेज नंबर 95 पर दे करके रखे हुए हैं। तो इस तरह से हाइपर ज्योमेट्रिक और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में आपको इतना ही करना है, और वैसे ही चैप्टर इजी अगर आप कर लेते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थियरी भी इसमें से ही आएगी, ये भी फिक्स है, ठीक है। तो मैंने टोटल 3 यूनिट के आईएमपी बता दिए। अब चौथा यूनिट भी इसी तरह की पैटर्न को फॉलो करते हुए पूछा जाता है, जिसका नाम है नेगेटिव बाइनोमियल एंड जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। चलो उसके भी आईएमपी वगैरह मैं आपको बता देता हूं। तो यूनिट नंबर 4 नेगेटिव बाइनोमियल एंड जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सम कौन से करने हैं, तो 3, 8, 9, 12, 19, एक मिनट, हाँ 3, 8, 9, 8, 9, 12, 19, 21, 14, 15, 17, 23 और 24, ठीक है। इतने लिमिटेड क्वेश्चन कर लेना, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। देन थियरी की बात करें तो इसमें भी मैंने जो लास्ट टाइम बताया था, इस लास्ट टाइम भी आया था, इस बार भी आएगा,
ठीक है, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं कि शॉर्ट सम्स के लिए ना आप लोग इसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से करना है, इसमें इसकी फॉर्मूला दे करके रखिए, कुछ प्रॉपर्टीज थियरी में भी पूछ सकते हैं ये लोग, ठीक है, जो 1 मार्क का क्वेश्चन होता है ना उसमें भी पूछ सकते हैं, यूजेस भी पूछ सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे से करके जाना, ये आपको हेल्पफुल रहेगा शॉर्ट क्वेश्चंस में भी, ठीक है। देन डेफिनेशन, प्रॉपर्टी और यूजेस ऑफ जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो पेज नंबर 110 पे दे करके रखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने आपको आईएमपी क्वेश्चंस बता दिए यूनिट नंबर 4 के, और ये भी बता दूं कि यूनिट नंबर 4 की भी सेम पैटर्न ही है कि आपको थियरी तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, इसके और में सम्स भी मिलेगा, मतलब थियरी सम और थियरी सम, ठीक है, 6-4 मार्क का। बोलो क्लियर हो गया। अब मैं बात करूं स्ट्रेटेजी की कि अगर एंड मोमेंट पे अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, कैसे कम टाइम में आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो देखो प्रीफर करूंगा कि अगर आप पास होने के लिए कर रहे हो ना, देखो अच्छा स्कोर करना है तो सभी करना, बट अगर पास होने के लिए कर रहे हो तो सबसे पहला मैं प्रीफर करूंगा कि आप लोग ना यूनिट नंबर 4 कर लो, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसमें थियरी फिक्स है कौन सी आने वाली है, और आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी बड़े हेल्पफुल हो जाएगा ये वाला चैप्टर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कर लो, और इसके क्वेश्चंस जो है ना सम्स, वो बहुत ज्यादा इजी है। आप लोग अगर हमारा वीडियोस देख लोगे ना, जो मैंने सम्स बताए उन सबके सॉल्यूशन हमारे ऐप पे अवेलेबल है, कम प्राइस है सब्सक्रिप्शन की, आप लेके पूरा का पूरा एक दिन में पूरा स्टेट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। देन जो क्वेश्चन नंबर 3 है पॉइसन एंड हाइपर ज्योमेट्रिक, ये प्रीफर करूंगा, ठीक है। तो पहले ये वाला कर दो नंबर 1, 2 नंबर पे 3 चैप्टर कर दो, फिर अगर टाइम बचता है आपके पास तो आप सेकंड चैप्टर 3rd नंबर पे कर लो, मतलब मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। अच्छा मैं इसको क्यों ना बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि इसके अंदर थियरी भी बहुत सारी है और सम्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस इसमें ज्यादा मांगता है, दैट्स व्हाई 4, 3, 2 ये सीक्वेंस में आप कर सकते हो, ठीक है, नीचे से ऊपर। और इन केस आपके पास ज्यादा टाइम बचता है तो 4th यूनिट भी कर सकते हो। बोलो क्लियर हो गया। तो आज की इस वीडियो में मैंने स्टैटिस्टिक्स का पेपर पैटर्न बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए, एज वेल एज स्ट्रेटेजी भी बता दी। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो जहां पे हर एक तरह की इंफॉर्मेशन है, एज वेल एज जब आप पेपर देके आते हो तो उसका सॉल्यूशन वगैरह हर एक चीज उस ग्रुप में आ जाती है, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप लोग उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।